Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग। जैसे आप जानते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप इसके एग्ज़ाम के बहुत ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं बहुत कम पैसा खर्च करके, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो आप संपर्क कर सकते हैं नोट्स के लिए और कोचिंग के लिए 9876371788 पर। डेमो क्वेश्चन देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीरियस प्रॉब्लम कॉज्ड बाय व्हीकुलर पॉल्यूशन। तो जो व्हीकल्स होते हैं उसके थ्रू जो पॉल्यूशन होता है उसके उसके कारण उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी गंभीर जो प्रॉब्लम है वो क्या है? तो उसका आंसर आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं आपके व्हीकल से, ठीक है, पॉल्यूटेंट की फॉर्म में, तो वो ग्लोबल टेम्परेचर को, जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाती हैं। तो अभी जो हमारा ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो कम से कम 2 डिग्री तक इंक्रीज़ हो चुका है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलते हैं। और इन ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो सी का लेवल होता है पानी का वो बढ़ जाता है, जिसके कारण फिर सुनामी जैसी बहुत सारी बड़ी घटनाएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय मोटरिस्ट व्हीकल्स इंक्लूड, कि जो मोटर के द्वारा चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनमें से कौन कौन से पॉल्यूटेंट, कौन कौन से प्रदूषक कारक निकलते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, पहला आता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है और ये इंसान के ब्लड के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट जनरेट करती है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनते ही इंसान के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, और दम घुटकर उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग करता है, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस है। तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। चौथा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स एंड देन सल्फर ऑक्साइड्स। एंड लास्ट है PM10, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। 10 इसका होता है साइज। ओके, तो पार्टिकुलर मैटर वो मैटर होते हैं जो हवा के अंदर लटकती रहती है और ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो सकती है, तो रेस्पिरेटरी बीमारियां हमें करती है, मतलब श्वास नाली से संबंधित डिजीजेस हमें करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच आर द कॉजेज ऑफ व्हीकुलर पॉल्यूशन। जो वाहन सड़कों पे चलते हैं उनके कारण जो पॉल्यूशन होता है उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या रीज़न है? तो पहला है रैपिडली ग्रोइंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, कि सड़कों पे चलने वाले व्हीकल की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। दूसरा है 2 स्ट्रोक इंजन, जो 2 गियर वाले व्हीकल होते हैं तो उनसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तीसरा है जो है फ्यूल क्वालिटी, जो पुअर फ्यूल क्वालिटी है, कि आजकल एक कुछ उचित क्वालिटी जो होती है, उच्चतम क्वालिटी का गुणवत्ता वाला ईंधन नहीं आता, तो जो ईंधन आता है वो उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण वो ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है ओल्ड व्हीकल्स, जो 15 साल से पुराने व्हीकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कंजस्टेड ट्रैफिक, जो रोड हमारे हैं वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसके ऊपर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी नंबर, उसकी संख्या ज़्यादा होने के कारण उसको कंजस्टेड ट्रैफिक बोलते हैं। तो फिर आता है पुअर रोड कंस्ट्रक्शन, हमारे रोड अच्छे नहीं है इतने, ठीक है, तो उसके कारण भी जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं। फिर आता है ओल्ड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, कि पुरानी तकनीक के साथ ही व्हीकल चल रहे हैं। और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा ना होने के कारण, जैसे हम देखा होगा, जैसे कोई फाटक वगैरह ट्रेन के जो होते हैं वो बंद होते हैं तो वहाँ पे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है एकदम मतलब ऑन मोड में खड़ी रहती है। सो दैट्स ऑल्सो द बिगेस्ट रीज़न फॉर इंक्रीजिंग ऑफ पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एक्सपैंड CNG। तो CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर आ गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल जो पहले व्हीकल थे पेट्रोल वाले व्हीकल, उसको रिप्लेस किया जा रहा है CNG के साथ। तो CNG से क्या होगा कि पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। पोल्यूशन कभी ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन पोल्यूशन को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हीकल्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफियर विच लीड टू, कि जो व्हीकल का पोल्यूशन होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है एटमोसफियर में, यानी कि आकाश में, तो उसके साथ क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन एक हमारे एटमोसफियर की एक लेयर है जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं, UV रेज, उसको अर्थ के ऊपर डायरेक्ट आने से रोकती है। तो
ओजोन हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है, गुड ओजोन है, तो ओजोन को डिप्लीट करना यानी कि ओजोन को डैमेज कर देती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है AQI स्टैंड फॉर। तो AQI का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, हवा की क्या गुणवत्ता है तो उसका सूचकांक होता है ये। तो ये 50-50 के इंटरवल के साथ 6 कैटेगरीज होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 50। तो ऐसे ही मैक्सिमम इसका होता है 300। ठीक है, जैसे 50 से 100, 51 से 100, 101 से फिर 150, देन 151 से 200, फिर 201 से 250 एंड 251 से 300। तो जितना ये इसका सूचकांक बढ़ता जाता है उसका मतलब होता है कि हवा की इतनी जो क्वालिटी है वो कम होती जाती है। तो 0 से 50 की जो AQI वाली एयर होती है वो सबसे बड़ी सबसे अच्छी सबसे बढ़िया एयर मानी जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन क्या होती है? तेजाब वाली बारिश क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा प्रेसिपिटेशन विद एसिडिक कंपोनेंट्स। प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन ही होता है। ठीक है, तो रेन के अंदर जो कंपोनेंट एसिडिक होते हैं, जो तेजाबी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सल्फर और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक जिसको गंधक का तेजाब बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वहीकुलर पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। जो वहीकल से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक डाइऑक्साइड, वो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड रेन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, BS नॉर्म्स मीन्स। BS नॉर्म्स के का क्या मतलब है? तो BS का मतलब होता है भारत स्टेज, नॉर्म्स मतलब नियम। ठीक है, तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड होते हैं ये, BSES इसको बोल सकते हैं हम। तो इसको इस्टेब्लिश किया था केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, टू लिमिट द एमिशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, के एयर के अंदर कितनी मात्रा में कोई पॉल्यूटेंट रिलीज हो सकता है, उसकी लिमिट को सेट किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके जो नॉर्म्स होते हैं उसको हम BS नॉर्म्स बोलते हैं। जैसे भारत में अभी BS6 व्हीकल्स चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है CPCB स्टैंड फॉर। तो CPCB का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो हर स्टेट का और केंद्र का एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है जो रेट डालता है उन फैक्ट्रीज़ के ऊपर या फिर कोई भी दुकान, कोई भी इंडस्ट्री जो ज़्यादा पोल्यूटेंट रिलीज़ कर रही है एयर के अंदर, तो ये उसका काम होता है CPCB का, टू कंट्रोल द पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड BS6 स्टार्ट इन इंडिया। तो BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 जो नॉर्म्स हैं, तो BS6 को फॉलो करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं तो उसकी शुरुआत कब हुई भारत में? तो इसका आंसर आएगा 1 अप्रैल 2020। ठीक है, तो इससे पहले BS4 था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि BS5 को हमने स्किप किया है, BS4 से हम डायरेक्ट BS6 के ऊपर आए हैं। तो जितना BS बढ़ता जाएगा तो उतना पोल्यूशन कम होता जाएगा। तो मतलब ईंधन को प्रॉपर बर्न करने वाले इंजन की जो समर्था है वो बढ़ती जाएगी। सो दीज वर द डेमो क्वेश्चंस फॉर योर ड्राइवर एग्ज़ाम। तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी के लिए आप 9876371788 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।